हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो सोलर सिस्टम, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम पूरा स्टार का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हमारा सोलर सिस्टम है। तो सोलर सिस्टम होता क्या है? तो जैसा कि अगर आप इसके पहले आपको ना ये डायग्राम दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में क्या आपका सन है, फिर बाकी जो है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे, सोलर सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ करें कि द सन एंड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन टू अराउंड इट फॉर्म अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या हो जाएगा, सन प्लस सेलेस्टियल बॉडीज। कौन सी बॉडीज? सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व होती हैं। उस पूरे सिस्टम को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज सच एज, इसके अंदर क्या होंगे, प्लैनेट्स होंगे, कॉमेट्स होंगे, एस्टेरॉइड्स होंगे एंड मीटियोर्स होते हैं। ठीक है, द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अब आपको अगर मैं ये डायग्राम दिखाऊं तो इस डायग्राम में आपको क्या मिल जाएंगे, देखिए सन होगा और आपको प्लैनेट्स मिल जाएंगे और भी बहुत सारे हैं। जैसे अगर सेलेस्टियल बॉडीज देंगे तो सेलेस्टियल बॉडीज में ही सारे आते हैं, कॉमेट्स, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, है ना, और मीटियोर्स वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, अगर ये रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड, तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनके बीच में, सन एंड दीज ऑब्जेक्ट मतलब सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को बोलते हैं, उसकी वजह से पूरा ये रिवॉल्यूशन होता रहता है सन के जो अराउंड हम बात करें। ठीक है, द अर्थ एज यू नो ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट इज़ अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो सन जो है वो सन, देखिए अर्थ की बात करें तो अर्थ हमारा पड़ेगा थर्ड नंबर पे, पहला, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर अगर आपका अर्थ है तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ क्या लगाती है, चक्कर लगाती है, मतलब रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो अर्थ भी सोलर सिस्टम का पार्ट है। इट इज़ अ प्लैनेट। देर आर 7 अदर प्लैनेट्स। मतलब पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं आपके, क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं प्लस एक आपका सन है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर एक सिस्टम है जिसको देखिए, इसमें अभी और भी हैं, आप बोल सकते हैं कॉमेट, एस्टेरॉइड्स वगैरह, लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं तो हम इनको जनरली कंसीडर करते हैं। तो ये और सन आप बोल सकते हो कि ये क्या बनाएगा, सोलर सिस्टम। अब यहाँ करें द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं उनको मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, अभी वैसे डायग्राम में जब आप समझेंगे तो उसको अच्छे से आपको समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आपका कौन है, सन है। सन के बाद अगर आप देखें तो सन के बाद आपका होगा मरकरी। ठीक है, कौन सा है, मरकरी है। और मरकरी के बाद आपका वीनस है। वीनस के बाद आपका अर्थ है। अर्थ के बाद आपका क्या है, मार्स। और मार्स के बाद आपका होगा जुपिटर। तो ये यहाँ पर लिखा देखिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आपके कितने हैं, 8 प्लैनेट्स है ना, 8 प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। अब हम देख लेते हैं कि ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको समझना है, ये डायग्राम आप याद कर लेना और इसको एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, बना लें इसको अपने हाथ से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये सन है, तो सन के बाद ये देखिए मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स और ये है जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये देखिए बहुत सारा इस तरह का आपको एक डार्क सर्कल टाइप का मिलेगा, इसको मैं भी आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, ये सैटर्न है और इसके बाद आपका यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, अब फिगर ये करें 17.17 शोज द सेमेटिक व्यू ऑफ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम, अब ये करें नॉट टू स्केल। नॉट टू स्केल का मतलब होता है कि एग्जैक्ट नहीं है ना, ये जो है नॉट, देखिए अगर इसकी डिस्टेंस देखें और इसकी, तो एकदम इतनी डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हम। देखो इन्होंने कहा है कि आई हैड रीड देयर आर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो पहले 9 प्लैनेट्स होते थे और 9th प्लैनेट जो था वो प्लूटो हुआ करता था पहले, लेकिन प्लूटो को अब जो है वो निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि अब हमने जो है वो डेफिनीशन जो है सोलर सिस्टम की वो हमने चेंज की है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं प्लैनेट्स की डेफिनीशन टिल 2016। तो 2006 टिल 2006 तक हमारे पास कितने, 9 प्लैनेट्स थे। लेकिन जब हमने डेफिनेशन देखो, अगर प्लूटो वॉज द फारदेस्ट, मतलब सबसे बाहर वाला जो प्लैनेट था वो प्लूटो हुआ करता था। लेकिन 2006 में हुआ क्या कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन
IAU adopted a new definition of planet। तो जो नई डेफिनेशन प्लैनेट की है उस डेफिनेशन में प्लूटो जो है वो नहीं आता था, इसलिए प्लूटो को बाहर कर दिया गया है ना। प्लूटो डजंट फिट दिस डेफिनेशन, इट इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो अब प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, पहले हुआ करता था 2006 या उससे पहले, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं लेटेस्ट नाउ, अब हम जितने भी मेंबर्स हैं, सबसे पहले सन है और सन के बाद आपका मरकरी है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को आप ज़रूर बनाएं, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो ये डायग्राम आप एक बार खुद से बना लें और ये सारे जितने भी इसके अंदर प्लैनेट्स हैं ये सब आप याद कर लें और आप सीरियल वाइज याद करें, मतलब जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले मरकरी इस तरह से। तो सन की बात करें तो सन जो है वो मेन कंपोनेंट है ना यहाँ पर। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। तो सन इज़ अ स्टार। स्टार कौन होते हैं? जो अपनी एनर्जी जो है वो खुद जनरेट करते हैं, लाइट खुद जनरेट। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस, इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो बोल सकते हो कि जो सन है, सन बहुत ज़्यादा एनर्जी को जो है वो प्रोड्यूस करता है, एमिट करता है। द सन इज़ अ सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। तो अर्थ जो देखिए, अगर सन ना हो तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जितनी भी आपको लाइट वगैरह होती है सन से आती है, ठीक है। चाहे वो किसी, अगर आप जैसे मून की बात करें तो मून जो हमें आप बोलोगे मून की जो लाइट है, मून जो चमकता है वो रिफ्लेक्शन की वजह से होता है और वो सन की लाइट उस पर रिफ्लेक्ट होती है। इन फैक्ट द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल प्लैनेट्स। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, हम अभी 8 प्लैनेट्स की बात करें तो 8 प्लैनेट्स में जितनी भी एनर्जी है, जो लाइट है, वो कहाँ से आती है? सन से आती है। सन इज़ अ मेन सोर्स है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हम किसकी बात करेंगे? प्लैनेट्स की। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो ये बात देखो, यहाँ देखते हैं, द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। तो प्लैनेट अगर हम बात करें तो वो हमें ऐसा लगेगा कि स्टार्स हैं, बट स्टार्स नहीं। स्टार्स इसलिए नहीं क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी नहीं होती है। दे डोंट हैव इट्स ओन एनर्जी, दे डोंट हैव लाइट देयर ओन, ठीक है। तो यहाँ पर जब उनकी एनर्जी नहीं, तो इनको जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड दैट फॉल्स ऑन देम। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? ठीक है, स्टार्स वो होंगे जो खुद की लाइट एमिट करते हैं और वो, लेकिन प्लैनेट ऐसा नहीं करते हैं। प्लैनेट अगर ये शाइनिंग कर रहे हैं तो ये अपनी एनर्जी से नहीं कर रहे हैं, इन पर जो सन की एनर्जी, सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आती है, फिर ये हमें जो है वो ब्राइट दिखते हैं, ठीक है। द सिंपलेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल। तो स्टार्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्विंकल्स मतलब ब्लिंक करते हैं, वो है ना। तो ये ट्विंकल करेंगे और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। वेयर प्लैनेट डोंट। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्स। तो जो आपके प्लैनेट्स हैं वो स्टार के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करते रहते हैं। अब देखो यहाँ देखते हैं, अ प्लैनेट हैज़ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो कह रहे हैं कि प्लैनेट्स की जो होती है वो एक डेफिनेट पाथ होता है जिस पर वो रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें, अगर मैं एक यूरेनस को देखूँ तो यूरेनस का पाथ क्या होगा? ये वाला पाथ होगा, ठीक है। ये इस तरह से जाएगा और इस पाथ पे, ये जो मैं, ये बाहर वाला पाथ है ये वाला, ठीक है, इस पाथ पे ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इस वाले पाथ पे। ऐसा नहीं कि यूरेनस इधर चला जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। इसका जो पाथ है ये फिक्स्ड पाथ है और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये फिक्स्ड पाथ है और इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। नहीं पे ये लिखा होगा, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इज प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज अ टाइम है। देखिए पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देखिए ये जो है वो आपका क्या है? अगर आप इसकी बात करें तो ये ऑर्बिट है। तो यूरेनस को यहाँ से यहाँ जाने में, फिर वापस इस तरह से वापस यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। एक मतलब आप बोल सकते हो कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो भी टाइम लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पर द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम आउटसाइड जाएंगे, डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट इंक्रीज फ्रॉम द सन। तो जैसे जैसे सन से प्लैनेट की जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब जो टाइम है वो भी बढ़ रहा है। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए इसको अगर हम देखें मरकरी, तो मरकरी पास में, तो ये इसको जो टाइम लगता होगा वो काफ़ी कम टाइम में ये रिवॉल्व कर जाती होगी। लेकिन मैं यूरेनस की बात करूँ तो इसको इतनी सारी डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसको जो टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में एक रिवोल्यूशन में, वो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सन से
तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ करें आई वॉन्डर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कहने की जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में कोलाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई कोलाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फिक्स्ड पाथ में क्या कर रहे हैं, फिक्स पाथ में मूव कर रहे हैं। अगर वो फिक्स पाथ में मूव करेंगे तो वो एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल जैसे एक्टिविटी है, ये आप कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर। तो बीच में क्या है, ये सन है, ठीक है, ये क्या है, सन। ओके, अब तो एक फ्रेंड को आप सन मान लो, अब उसके चारों तरफ इस तरह से आप जो है मूव करो। तो ये जो है इसको मरकरी बोल दो, ये कोई दोस्त है इसका, है ना, तो ये इस पाथ पे मूव करेगा। ये दूसरा जो गर्ल है ये, है ना, तो ये इस पाथ पे मूव कर रही है, इसको वीनस बोल दो। फिर ये अर्थ है, फिर ये इस पाथ पे। तो अगर ये इसी पाथ पे मूव करते रहेंगे अपने अपने पाथ पे, तो क्या एक दूसरे से ये कोलाइड करेंगे? नहीं करेंगे। एक दूसरे से ये बिल्कुल भी नहीं टकराएंगे क्योंकि ये अपने ही ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ देखते हैं कि बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन अब प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स। तो जो प्लैनेट है ना, वो अपने जो उसका ऑर्बिट है उस पर वो रिवॉल्व तो करेगा, साथ में वो रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पर लाइक अ टॉप। जैसे ये लट्टू है तो ये अपनी एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एक ही जगह अपनी एक्सिस पे। द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। तो दो टर्म यहाँ पर, एक पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, पीरियड ऑफ एक है रिवॉल्यूशन और दूसरा है रोटेशन। क्या है, रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। ठीक है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड दूसरा है पीरियड ऑफ रोटेशन। ओके, अब देखो यहां अगर हम ध्यान दें तो यहां पर कह रहे हैं कि सम प्लैनेट्स आर ऑल्सो टू हैव मून्स। कुछ प्लैनेट्स के मून्स या सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि देखो ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों तरफ भी एक जो है वो आपको पता ही होगा कि मून जो है वो क्या लगाता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, इसके चारों तरफ, ये अर्थ के चारों तरफ, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। जो अर्थ है वो किसके, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, ये कर इस तरह से। तो ये जो है, ये जो कहलाएगा मून जो है, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहते हैं इसको। ठीक है, कह रहे हैं कि प्लैनेट्स आर नोन टू हैव मून्स या सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। ठीक है, अराउंड देम एनी सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट। तो अगर कोई एक सेलेस्टियल बॉडी है और वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड अगर मूव करी तो उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। तो अब देखो अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी, सन इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी। तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व कर रही है, तो क्या हम अर्थ को क्या हम सैटेलाइट कह सकते हैं? यस, हम इसको सैटेलाइट भी कह सकते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, डज इट मेक अर्थ अ सैटेलाइट ऑफ द सन? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहाँ करें अर्थ कैन बी सेड टू बी, तो यहाँ लिखा ही है कि अर्थ को हम क्या कह सकते हैं, सैटेलाइट कह सकते हैं। ठीक है, अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन, दो जनरली वी कॉल द प्लैनेट ऑफ द सन, हम उसको प्लैनेट कहते हैं। वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। तो जो हम यहाँ पर हम जब भी सैटेलाइट की बात करेंगे, ठीक है, तो सैटेलाइट जब भी हम बोलेंगे यहाँ पर, तो सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं ना सेलेस्टियल बॉडीज, उन्हीं को हम सैटेलाइट्स कहेंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो जो हो नेचुरल हो। ठीक है, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, देयर आर मेनी मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो एक नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, दूसरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। इनके बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है, मरकरी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसको बुध भी कहते हैं। अब देखो ये सब फैक्ट है तो इसको आपको याद करना है। तो मरकरी क्या है, इज अ नियरेस्ट प्लैनेट है। क्या है, नियरेस्ट प्लैनेट। ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है, और सोलर सिस्टम का पूरे सोलर सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो हमारा मरकरी है। बिकॉज मरकरी इज अ वेरी क्लोज टू द सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व। क्यों? क्योंकि सन जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत सारी लाइट आती है, तो उसकी लाइट में डूब जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द, जो उसकी चमक है सन की, उसमें ये छुप जाता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले देख सकते हो और सनसेट होने के बाद इसको देख सकते हो नियर द हॉरिजन। सो इट इज विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट इट्स ओन, तो मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है। तो मरकरी देखिए सर नियरेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है, और ये इसको बहुत मुश्किल से हम देख पाते हैं, और इसको हम देख पाएंगे बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट
नियर द हॉरिजन, ठीक है, और इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट्स। ओके, तो ये इतने पॉइंट आपको पता होने चाहिए मरकरी के बारे में। अब हम बात करते हैं वीनस के बारे में। तो वीनस अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, ठीक है, इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। तो नाइट में ये सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, सनराइज होने से पहले ईस्टर्न स्काई में दिखता है। समटाइम्स इट अपीयर्स एट द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ये स्टार नहीं है, लेकिन इसको फिर भी हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट अ स्टार, ट्राई टू लोकेट द वीनस इन द नाइट स्काई। तो आप उसको लोकेट कर सकते हैं अपने डायग्राम के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है वो एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी कहना कि फाइंड आउट द सम न्यूज़पेपर और फ्रॉम एन एल्मेनैक द टाइम विच वीनस इज विजिबल इन द स्काई। तो ये एक्टिविटी है जो आप 1 से 3 घंटे बिफोर सनराइज और आफ्टर सनसेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट्स ऑफ इट्स ओन। तो वीनस का भी कोई मून और सैटेलाइट नहीं होता है, जैसे मरकरी का नहीं होता है, ठीक है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस समवॉट अनयूजुअल। तो रोटेशन है, मैंने बताया था रोटेशन क्या होगा, इट्स ओन एक्सिस, जिसकी एक्सिस होगी उस पर ये रोटेट करेगा। तो इसका रोटेशन जो है, देखिए वैसे क्या होता है, अगर आप अर्थ का देखें तो अर्थ का जो रोटेशन होता है अर्थ का, ठीक है, तो अर्थ का जो रोटेशन होगा वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन इसका जो रोटेशन है वो क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट में है, ठीक है। बस इस चीज़ को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। डज इट मीन दैट वीनस एंड, हाँ, अगर आप वीनस पे जाएंगे तो आपको जो सनराइज होगा ना वो वेस्ट में होगा और ईस्ट में सनसेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम सही है। इफ़ यू गेट अ चांस ट्राई टू ऑब्जर्व वीनस थ्रू द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप से आप जो वीनस को देखें, टेलीस्कोप से हम डिस्टेंस की चीज़ें जो है देख पाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है। यू विल ऑब्जर्व दैट वीनस शोज फेजेस जस्ट लाइक अ मून। ये मून की तरह फेजेस दिखाता है। ये मून नहीं है, ये मून नहीं है, ये क्या है, ये वीनस है, ठीक है। तो वीनस। अब हम आगे देखते हैं अर्थ। तो तीसरा हमारा जो प्लैनेट है वो अर्थ है। अर्थ इज ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। देखिए ना तो वीनस पे आपको मिलेगी ना मरकरी पे, यहाँ पर कोई भी आपको लाइफ नहीं मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, वाटर है, ठीक है, वाटर है। आपके लिए क्या चीज़ है, आपके लिए है जो ऑक्सीजन होनी चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट होना चाहिए, है ना। तो एयर वगैरह होनी चाहिए, अगर एयर नहीं है तो भी आप सांस नहीं ले पाओगे, वाटर के बगैर आप नहीं रह सकते। तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। सिर्फ अर्थ ऐसी, देखो अर्थ अगर आप देखें ऊपर, अगर आप जो है स्पेस से देखेंगे तो आपको इस तरह की दिखेगी, इस कलर की, ब्लू कलर की दिख रही है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सम वॉट एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है वो सुटेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हम यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो कल को जो है वो आपको ऑक्सीजन जो है वो बंद हो जाए तो आप बिल्कुल भी, कोई भी यहाँ जो है वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। दीज इंक्लूड जस्ट अ राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और ये सन से एकदम राइट डिस्टेंस पे है। अगर ये थोड़ा पास होगा ना तो यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पर फिर कोई भी नहीं रह पाएगा। अगर मान लो इस पर हीट अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई तो कोई बचेगा, मतलब हम जो है जो हमारा ह्यूमन है, तो ह्यूमन की जितनी भी जातियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। so that it has the right temperature range, the presence of water and suitable atmosphere and blanket of ozone। तो ये पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो अर्थ के ऊपर अर्थ है तो अर्थ के जो यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो एकदम सुटेबल। देखिए टेम्परेचर कितना होता है, अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तब भी आप नहीं रह पाओगे, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तब भी नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा 2 डिग्री 3 डिग्री 20 40 45 46 50 तक कहीं कहीं चला जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सुटेबल एटमॉस्फेयर एंड ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। अगर आपने सुना होगा कि ओजोन लेयर, तो अगर ओजोन लेयर ना हो तब भी जो है वो मैक्सिमम लोगों को 99% से ज़्यादा, मतलब सभी मान लो आप, उनको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर, और सबकी डेथ हो जाएगी। तो ओजोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे लिए, हमारी लाइफ को यहाँ पर जो है वो सस्टेन करने के लिए। वी मस्ट टेक अ स्पेशल केयर ऑफ प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट सो दैट लाइफ ऑन द अर्थ नॉट डिस्टर्ब। अब मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द वाटर एंड लैंड मास। तो जब अगर आप स्पेस से देखेंगे तो अर्थ जो है वो ब्लू कलर की दिखती है ना। वो क्यों होगा, क्योंकि जब उस पर सन की लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होकर वो वाटर से रिफ्लेक्ट हो तो ब्लू कलर होता है। द एक्सेस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर मान लो अर्थ ऐसी है ना, ये तो ये इसकी जो एक्सेस है वो एग्जैक्टली जो है वो हॉरिजेंटल नहीं है, समझ गए आप।
वर्टिकल नहीं है मतलब, और ये थोड़ी सी टिल्टेड है ना, एकदम वर्टिकल नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग हल्की सी इस तरह से टिल्टेड है, इस तरह से, ठीक है, ये ऐसी नहीं है, देखें तो ये ऐसी नहीं, टिल्टेड है, ठीक है। तो ये जो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर जो एंगल है वो कितना 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट्स ऑर्बिट, द टिल्ट इज रिस्पॉन्सिव, और इसी टिल्ट की वजह से हमारा विंटर, समर और भी जितने भी हमारे बोल सकते हो सीजन्स होते हैं वो होते हैं। फॉर चेंज ऑफ द सीजन ऑफ द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, तो अर्थ का सिर्फ एक ही मून होता है, आपको पता ही है, ठीक है। और कह रहे हैं कि आई एम 13 years old, हाउ मेनी टाइम्स आई हैव गॉन अराउंड द सन। तो आपको पता है कि 1 ईयर में जो है वो जो हमारी अर्थ है वो एक राउंड लगाती है, 1 रिवोल्यूशन लगाती है 1 ईयर में। तो 13 ईयर्स में कितना 13 टाइम्स आपने सन के राउंड जो है अराउंड रिवॉल्व किया होगा, ठीक। हम बात करते हैं नेक्स्ट, मार्स को मंगल कहते हैं। द नेक्स्ट प्लैनेट फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज मार्स, इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश कलर का होता है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसको और क्या कहते हैं, किस कलर का होता है, ये चीज़ें आपको याद करना है। रेडिश कलर को रेड प्लैनेट करते हैं। मार्स हैज 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, तो इसके 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर आप बात करें जुपिटर, देखिए अगर मैं बात करूँ आपको क्या याद करना है, जैसे मार्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मार्स को आपको देखिए, मार्स आपको याद रखो कि ये अर्थ के बाद होगा, जैसे अर्थ है तो अर्थ के आउटसाइड है, तो फर्स्ट है ये, ठीक है। दूसरा आपको रेडिश कलर का होगा, और फिर ये इसको रेड प्लैनेट कहते हैं, और इसके 2 नेचुरल स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, बस इतना याद करें। जुपिटर, इसको बृहस्पति भी कहते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम, और ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर है, और ये लगभग 1300 टाइम्स कैन इट इज सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस इनसाइड द जायंट। तो ऐसे मान लो आप कि अगर मैं जुपिटर की बात करूँ तो जुपिटर हमारा ये है, तो इसके अंदर 1300 अर्थ आ जाएंगी, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ, तो इसके अंदर 1300 अर्थ आ जाएंगी, कितनी 1300, इतना बड़ा है, आप सोच सकते हो। लेकिन इसका जो वेट है, जो मास है इसका, वो कितना है, ओनली 318 टाइम्स, मतलब ये जो जुपिटर है उसके अंदर जो मटेरियल होगा वो ज़्यादा भारी नहीं होगा, हल्का होगा। अर्थ में आपका बहुत सारा मेटल है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये वाला डायग्राम आपको दिखाया गया है। अगर आप एक्सिस की बात करें, जो हमने भी बात की कि वो टिल्ट है, तो इस तरह से टिल्ट है, अर्थ की जो एक्सिस है वो ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिल्ट दिखा रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल होता है वो कितना होता है 23.5, ओके। अब यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन है, कह रहे हैं कि मास ऑफ द जुपिटर इज अबाउट 318 टाइम्स, मतलब अगर देखें तो उसका जो वॉल्यूम है वो 300 टाइम्स है, बट जो मास है वो कम है, तो अर्थ जो है वो ज़्यादा, अर्थ की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और बहुत तेज़ी से ये रोटेट करता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि आई हैव एन आइडिया, इफ़ यू टेक अ लार्ज बॉल, एक बड़ी सी बॉल लो, उसके अंदर हम पीस ले लें, मोती ले लें, और 1300 मोती उसके अंदर डाल दें, तो मोती जो होंगे वो हमारा अर्थ कहलाएगा। ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, इस एक्टिविटी को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इट ऑल्सो ऑफ फैंड रिंग्स, तो इसके चारों तरफ क्या होती है, रिंग होती है। अब आप जुपिटर को देखो, उस वाले डायग्राम में चलते हैं, ठीक है। ये देखो, तो इसके चारों तरफ एक इसमें रिंग्स होती हैं। अगर आप इस तरह से देखें तो ये यहाँ नहीं दिख रही हैं, आप बड़े वाले डायग्राम में देखो, यहाँ देखो। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, और जूम करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह का दिखेगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रिंग्स होंगी, है ना। तो इसमें क्या है, रिंग्स है, ये देखो, ये रिंग्स इस तरह की, तो इस तरह की आपको रिंग्स दिखेंगी, ओके। तो फैंड रिंग्स अराउंड इट, you can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky if you observe it with the help of telescope से अगर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको देख पाएंगे, है ना। You can also see 4 large moons, उसके 4 large moons हैं, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। अब ये जो है वो इस तरह का है, आपको कहना है भूजो हैज़ अ नॉटी आइडिया, इफ वी इमेजिन सैटर्न इन द लार्ज पूल वाटर देन इट विल बी फ्लोट, है ना। ये फ्लोट करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से क्या होगा, ऐसा, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो है सैटर्न, इसको क्या कहते हैं, शनि, ठीक है। बियॉन्ड जुपिटर के जो बाद है वो सैटर्न आता है, विच अपीयर्स येलोइश, किस कलर का, येलो कलर का है, विच मेक्स इट यूनिक इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज इट्स ब्यूटीफुल, क्या है, ब्यूटीफुल रिंग है,
अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली जो रिंग है इसके चारों तरफ है ना, ये वाली रिंग है। अगर मैं मेन डायग्राम अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला है सैटर्न। तो ये रिंग जो आपको दिख रही है ना, इस रिंग की वजह से ये ब्यूटीफुल दिखता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ समझाते हैं। ठीक है, कह रहे दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेक्ड आई। तो इस रिंग को हम जो है नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, टेलीस्कोप की हेल्प से हम इसको देख सकते हैं। सैटर्न ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, इसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट सैटर्न इज दैट इट इज़ अ लीस्ट डेंस अमॉन्ग ऑल द प्लैनेट्स। सबसे ज़्यादा डेंस, सबसे कम डेंसिटी है इसकी। इट्स डेंसिटी लेस देन द वाटर, वाटर से भी ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, उस सैटर्न को अगर आप वाटर के ऊपर अगर आप रख देंगे तो वो फ्लोट करेगा, क्योंकि वाटर से कम है उसकी डेंसिटी, इसलिए। अब देखो यूरेनस एंड नेपच्यून की बात करें, These are the outermost planets of the solar system. They can seen only with the help of large telescope. तो बड़े टेलीस्कोप देख सकते हैं, like Venus, Uranus and Venus, Uranus also rotates from east to west. The most remarkable feature of the Uranus is the highly tilted rotational axis. तो इसकी जो axis है वो काफ़ी ज़्यादा tilted है, अर्थ की तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। As a result, its orbital motion is it appears on the roll on its side. The first four planets Mercury, Venus, Earth, मार्स आर मच नियरर। तो ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये काफ़ी ज़्यादा पास हैं। ठीक है, मच नियरर द सन देन द अदर 4 प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। इसके लिए इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं। तो 4 प्लैनेट जो है वो इनर कहलाएंगे। द इनर प्लैनेट्स हैव वेरी फ्यू मून्स, इनके पास बहुत कम मून्स हैं। द प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ द मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये 4 हो गए। तो जो बाहर वाले 4 हैं उनको हम क्या कहेंगे, तो ये इनर प्लैनेट हैं तो उनको क्या बोलेंगे, आउटर प्लैनेट बोलेंगे। ठीक है, दे हैव रिंग सिस्टम अराउंड देम। द आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, इनके बहुत सारे मून्स होते हैं। तो आप इसकी टेबल बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, तो मैंने कहा सोलर सिस्टम में और क्या होगा, देखिए प्लैनेट्स तो होंगे, प्लैनेट्स के साथ साथ आपके एस्टेरॉइड्स, आपके मीटियोर्स, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में आपका सन होगा, प्लैनेट्स होंगे और साथ में ये सब चीज़ें होंगे, एस्टेरॉइड, मीटियोर्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब एस्टेरॉइड्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। देयर आर लार्ज गैप इन बिटवीन द ऑर्बिट। देखो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप के छोटे छोटे ना बहुत सारे, मतलब क्या है, आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये एक साथ सन के चारों तरफ क्या लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दिस गैप इज ऑक्यूपाइड बाय द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इनको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। एस्टेरॉइड्स कैन ओनली बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। क्योंकि ये छोटे हैं, स्मॉल हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको लार्ज टेलीस्कोप से देख पाएंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं देख पाएंगे। चलिए बाकी देख लेते हैं फटाफट। तो कॉमेट्स की बात करते हैं। देखिए कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी मेंबर है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। इलिप्टिकल देखिए ये सर्किल होगा एकदम, अगर हम इस तरह सर्कुलर बना दें सर्किल हो गया, और ये जो होगा वो इलिप्स कहलाता है। ठीक है, इस तरह का। तो इलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट्स में हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज यूजुअली वेरी लॉन्ग। तो इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कॉमेट्स अपीयर जनरली एज अ ब्राइट हेड एंड विद अ लॉन्ग टेल। तो इसकी जो हेड होगा वो ब्राइट होगा और ये इसकी क्या होगी, टेल होगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, टेल है, और ये इसकी क्या है, ये इसका हेड है। तो ध्यान रखना ये हेड और टेल होती है इसके अंदर। अ कॉमेट अपीयर्स जनरली एज ब्राइट हेड विद अ लॉन्ग टेल। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रो इन साइज एज इट अप्रोचेज टू सन। तो सन के जितने पास आएगा इसकी जो टेल है वो उतनी ही ज़्यादा लंबी होती रहेगी। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। तो जो टेल होती है वो हमेशा अवे होती है। नियरली एवरी 76 ईयर्स इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। कैन यू टेल व्हेन हेलीज कॉमेट विल बी विजिबल अगेन। तो हेलीज कॉमेट जो है वो अगेन विजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सुपरस्टिशंस अबाउट द कॉमेट। सम पीपल थिंक दैट कॉमेट्स आर मैसेंजर्स ऑफ disasters such as wars, epidemics and floods, but these are all myths and superstitions हैं।
अपीयरेंस ऑफ द कॉमेट्स इन द नेचुरल फिनोमेना, ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है। वी हैव नो रीजन टू बी अफ्रेड, तो हमें इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स जो हैं वो भी आपके क्या है, एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। अ नाइट व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि स्काई क्लियर है और आपको मून नहीं दिख रहा है, तो समटाइम इस तरह की आपको इस तरह का आप देखेंगे कहाँ पर, स्काई के अंदर। तो ये हमारा क्या होता है, मीटियोर है, ठीक है, स्ट्रीक ऑफ मीटियोर है ये। सी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई, दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ऑल्दो दे आर नॉट स्टार, ये स्टार्स नहीं है, दे आर कॉल्ड मीटियोर्स, इनको मीटियोर्स कहते हैं। मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली इंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर। At that time it has a very high speed, the friction due to the atmosphere heats up, फ्रिक्शन की वजह से जो इसकी वो स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन की वजह से हीट हो जाता है और ये ग्लो करने लगता है। एंड evaporates क्विकली, दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर एवरी शॉर्ट टाइम, तो हर शॉर्ट टाइम के बाद ये क्या करोगे, होने लगेगा, ब्राइट होने लगता है। सम मीटियोर्स आर लार्ज सो दैट दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे एवेपोरेट कम्प्लीटली, तो कह रहे हैं कि कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि वो अर्थ तक पहुंच सकते हैं बिफोर एवेपोरेट होने से पहले वो अर्थ तक पहुंच सकते हैं। द बॉडी दैट रीचेज द अर्थ इज कॉल्ड मीटियोराइट, तो जो बॉडी पहुंच रही है, जो बॉडी अर्थ पर आकर जो गिर रही है उसको बोलते हैं मीटियोराइट। मीटियोराइट्स हेल्प्स साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म, तो जो मीटियोराइट जो अर्थ पे गिरेगा, ये टुकड़ा मान लो, तो इसको उठा के लाएंगे, फिर इसकी लाइव में जो लेबोरेटरी है उसके अंदर रिसर्च करेंगे और इसके अंदर जो मटेरियल होगा उससे पता चलेगा कि सोलर सिस्टम हमारा किन किन चीज़ों से बना है। यहाँ लगा था कि मीटियोर शावर्स क्या है, तो व्हेन द अर्थ क्रॉसेज द टेल ऑफ द कॉमेट्स स्वॉर्म्स ऑफ मीटियोर्स आर सीन, बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ, दीज आर नोन एज मीटियोर्स शावर्स, ठीक है। Some meteor showers occurs at regular intervals each year. You can find the time of their appearance from the scientific magazine और from internet से आप ये चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ये अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हम जो हैं वो भेजते रहते हैं, है ना, स्पेस में। यू मस्ट हैव हर्ड दैट देयर आर नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग ऑन द अर्थ। यू माइट वॉन्डर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल सैटेलाइट्स। तो नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, उनको हमने नहीं बनाया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हमने बनाया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड, हमने इसको बनाया है। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से इनको लॉन्च करते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, तो ये आपको अर्थ के आसपास मिल जाएंगे, है ना। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्यभट्ट was the first Indian satellite. Some other Indian satellites क्या है, इनसेट, IRS, कल्पना, एडुसैट, ये सारे सैटेलाइट हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर के फोरकास्ट की, हमें बताना है कि बारिश कब होगी, कितना टेम्परेचर रहेगा, तो इन सब के लिए हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, रेडियो सिग्नल्स, तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करें। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट द रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया, लास्ट टॉपिक था वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट खत्म कर दिया। देखिए इस वाले पेज के लिए मैंने हमेशा बोला है कि आप इस पेज को ना ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज होता है मेरे हिसाब से। तो इसमें क्या देखिए कीवर्ड्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स क्या है ना, कैसीपिया के बारे में मैंने बोला था, कैसियोपिया, और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉमेट्स क्या हैं, कॉन्स्टलेशंस, लाइट ईयर, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स, नेचुरल सैटेलाइट, ऑर्बिट, ओरियन, है ना, फेजेस ऑफ द मून, प्लैनेट्स, पोल स्टार, रिमोट सेंसिंग, सोलर सिस्टम, स्टार्स, उर्सा मेजर, ये सारी चीज़ें आपको एक बार में आप पूरे मतलब जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर सकते हैं ना। शॉर्ट नोट समझ लिए, ये सारे शॉर्ट नोट दिए कि द फेजेस ऑफ द मून अकर्स बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन टुवर्ड्स अस, तो सिर्फ हम उसी पार्ट को हम देख पाते हैं, इसीलिए जो मून के जो फेजेस हैं वो इसीलिए होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको आपको 2 मिनट में समझा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्स आर सेलेस्टियल बॉडीज दैट एमिट लाइट्स देयर ओन, आर सन इज ऑल्सो स्टार, सन भी हमारा क्या है, स्टार है। इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम इन द लाइट ईयर्स, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम उसको लाइट ईयर्स में
जो है वो मेजर करते हैं। स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। द पोल स्टार अपीयर्स टू स्टेशनरी फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज सिचुएटेड क्लोज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, आपको पता है पोल स्टार के बारे में मैंने बताया था। फिर कॉन्स्टलेशंस क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है और इसकी कोई एक रिकॉग्निजेबल शेप होती है। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets एंड होस्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट, मीटियोराइड। ठीक है, अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द कॉल्ड सैटेलाइट। मून क्या है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। प्लैनेट्स हैज जो सम प्लैनेट्स ऑल्सो हैव नेचुरल सैटेलाइट, जैसे और भी सैटेलाइट्स प्लैनेट्स है जिनके सैटेलाइट्स है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स। अब यहाँ पर बात करें, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट है, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द सन। दे आर मच क्लोजर देन द मून। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, डिस्टेंस कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग, इन सब चीज़ों के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो इसकी होगी वो हम इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका पूरा चैप्टर 3 वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वीडियो देखना है, फिर आपको खुद से रिवाइज करना है, पढ़ना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे आप नहीं कर पाओगे, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें, इसलिए मैं लाइन बाई लाइन समझा रहा हूँ। इसको मैं शॉर्ट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, एक बार देखें, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई मैं साइनिंग ऑफ।